हेलो दोस्तों। तो मैं बेरोजगारी के बारे में बात करने वाला हूँ। आजकल के युवा जो है ना भाई, बेरोजगारी के कगार पे हैं। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में तो युवा लोग जान ही रहे हैं किस तरीके से रोजगार के अभाव में कोई दिल्ली, मुंबई और बहुत सारे वीडियोस में भी आप यूट्यूब में देखते होंगे, लोग बना करके डालते हैं। हमारे भाई लोग जो शिवहर से हैं, सीतामढ़ी से हैं, बिहार, मतलब बिहार ज़्यादा गरीबी पिछड़ा राज्य में आता है तो बीमारू राज्य कहा जाता है बिहार को। बीमारू ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के जो मतलब बच्चा है, लोग है, वो ना तो पढ़ाई में अच्छा कर पाता है, ना कृषि में अच्छा कर पाता है, क्योंकि शिक्षा का कमी है। और यहाँ की जो सरकार है ना, सरकार भी अशिक्षित है दोस्तों। जहाँ की जनता अशिक्षित रहेगी वहाँ सरकार कैसे शिक्षित रह सकती है। और सरकार चाहती है कि जनता शिक्षित ना हो, अशिक्षित रहे। हाँ, तो बेरोजगारी का कहर है समाज पे। मैं जानता हूँ आप लोग भी बेरोजगार होंगे तभी ये वीडियो देखने आए हैं। मैं भी 23-24 का हो चुका हूँ, लेकिन बेरोजगार हूँ। कोई रोजगार का साधन नहीं है भाई। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जर्नी अपना बताना चाहता हूँ। क्लास 10th के बाद से मैं सोचा कि कंपटीशन का तैयारी करूँगा। जनरल कंपटीशन में आ गया और एसएससी में लग गया। एसएससी बहुत में मतलब एक ट्रैप है, मकड़ा का जाल है। उस एसएससी में वही मतलब जा सकता है जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो। एसएससी में बिहार के बच्चे जाते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स खा जाते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी विषय उनका पहले से स्ट्रांग होता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अंग्रेजी टॉपिक को तवज्जो नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि भाई सरकारी जो टीचर होते हैं उनको भी अंग्रेजी सही से नहीं आता भाई। तो हम क्या बताएं आपको भाई। तो मैं बोलूँगा कि अगर, तो मैं क्या किया, एसएससी में चला गया और उसमें मैंने 2-3 साल बर्बाद कर दिया। मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो पाया। मैं सारा मतलब पेपर निकाल लेता था, अंग्रेजी का पेपर में मैं फंस जाता था। मैथ भी थोड़ा सा मेरा वीक था, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के कारण मैथ क्लियर हो पाया था। लेकिन अंग्रेजी जो है, ना तो अंग्रेजी में इंटरेस्ट था दोस्तों, और मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया। मतलब क्या ही बताऊँ अपने बारे में। लेकिन यदि आप भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी आपका वीक है तो मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों हाथ जोड़ करके कि आप एसएससी की तरफ ना जाइएगा। आप एसएससी से अच्छा है आप यूपीएससी कर लो यार, आप बीपीएससी कर लो, आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेना। लेकिन एसएससी मतलब मुझसे तो एग्री नहीं है, एसएससी की तरफ मत जाना। इसी तरीके से मैं 2-3 साल इसमें बर्बाद कर दिया और मेरा उम्र हो गया 23। घर वाले भी ताना देते हैं, बोलते हैं कि कुछ काम करो, काम करके लाओ, मुझे पैसा दो। अब क्योंकि गार्जियन है दोस्तों, पाले हैं, पापा कमाने जाते हैं, उनका उम्र भी 50-55 होने को है, वो भी बूढ़े हो गए हैं, उनका शरीर भी अब नहीं चलता है। 10-12 हज़ार के महीने में क्या हो पाएगा, कैसे बड़े परिवार का लालन पालन पोषण होगा बताइए। तो मजबूरन फिर मैं थक हार गया और अपना जीवन मतलब लगभग 2-3 साल जीवन का बर्बाद कर दिया बहुमूल्य। और यही समय है, अभी संभल जाओ दोस्त। यही 20-25 साल की उम्र है जब आप जीवन बना सकते हैं, और अभी नहीं संभले तो फिर जीवन में मतलब मौका नहीं मिलेगा दोबारा संभालने का। फिर मैं काम करने चला गया, 4-5 हज़ार के महीने में काम करने लगा। और वहाँ पे मतलब एक लेबर का काम समझ सकते हैं आप। हम लोग से कोई बड़ा होता था ऑपरेटर हम लोग से काम करवाता था। और मतलब बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते थे। घर के बगल में ही काम करना पड़ता था, 8 घंटा काम करना पड़ता था दोस्तों। और 8 घंटा काम करने के बाद मैं बहुत थक जाता था, थका हारा हारा फील करता था, लेकिन फिर भी कल होकर के काम पे जाना पड़ता था। अब अपने पापा की स्थिति देखिएगा, आपके जो गार्जियन होंगे उनका स्थिति देखिएगा कि कैसे पैरों में हाथों में छाले पड़े होते हैं, फिर भी वो काम को बंदा जाते हैं सुबह में। काम से कोई समझौता नहीं करते, किस लिए? हम ही लोग के लिए ना दोस्त। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो मैं चाहूँगा कि बेरोजगारी का कलंक अपने माथे से हटाइए। आप या तो 1 साल 2 साल आप अलग एग्जाम का तैयारी कीजिए अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या गरीब बच्चे हैं तो। और नहीं तो दोस्तों आप यूट्यूब को भी करियर बना सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप शिद्दत से लगते हैं, यूट्यूब मतलब 1 आध हफ्ता शुरू में ख़राब आपका वीडियो बनता है, फिर आप जैसे ही 6-7 महीने पे गुजारते हैं और रेगुलर रहते हैं तो यूट्यूब भी आपका एक सहारा दे सकता है। मैं ज़्यादा इनकम सोर्स की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10, 12, 15, 20 और बढ़ते जाता है। अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ सैलरी इतना जल्दी नहीं बढ़ता है और आप एक औसत जीवन जी
पाइएगा। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे अच्छा कर जाइएगा तो और भी अच्छा कुछ हो सकता है। छोटा बिजनेस भी आप कर सकते हैं बेरोजगारी का कलंक हटाने के लिए। अरे भाई, अंडा बेचने का ही दुकान खोलो छोटा सा। मैं नहीं कहता हूँ कि एक बैग टाटा बिरला अंबानी बन जाओगे आप, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ दोस्त। मैं बोल रहा हूँ कि अंडा बेचने का भी दुकान खोलो, नींबू मिर्चाई बेचने का भी दुकान खोलो। आप 100 रुपये से हैं आपके पास तो 100 रुपये से ही शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। बाहर जाओगे तो दिमाग आपका खुलेगा, घर में बैठे बैठे और आप दब्बू बन जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, सब बेकार हो जाएगा। भाई मेरे भाई भाई होने के नाते बता रहा हूँ, मैंने झेला है और काफ़ी एक्सपीरियंस, मतलब छोटी सी उम्र में, आप 24 की उम्र मान लें तो फिर भी इस छोटी सी उम्र में मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, एक्सपीरियंस ले चुका हूँ समाज का। यहाँ पे लोग सिर्फ कहेंगे, कोई सहारा देने वाला नहीं है। आसपास वाला ताना देंगे, मज़ा लेंगे, लेकिन सहारा कोई नहीं देने वाला है। तो मैं बस एक ही गुजारिश है आपसे कि भाई कुछ तो सोचो यार, परिवार के लिए, घर परिवार के लिए सोचो कुछ। घर में एक आदमी अगर अच्छा निकल जाता है ना तो सब घर का रौनक चेंज हो जाता है, सबके लिए वो सहारा का काम करता है। डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है, सुना भी होगा। तो अब छोटा सा ही कुछ अपना काम करो। या अगर मैं बोलूँगा कि प्राइवेट जॉब मत करना, अगर तुम युवा हो तो प्राइवेट जॉब में आपका पूरे तरीके से, अपने पिता की स्थिति देख लीजिए आप, 10,000 15,000 में पूरा जवानी अपना घिस दिए, लेकिन जब शरीर थक जाएगा तो कंपनी वाला उनको रखेगा? नहीं रखेगा। काम देगा? नहीं देगा। तो मैं बोलूँगा बस कि आप जो है अपने स्थिति को देखिए, या तो पढ़ाई में 1-2 साल पूरा फोकस करके दो, या फिर अपना छोटा सा बिजनेस कर लो। आप बच्चों को पढ़ाने का भी सोच सकते हैं, छोटा बच्चों को पढ़ाने का बिजनेस भी सोच सकते हैं। लेकिन घर बैठे बैठे आप डिप्रेशन का कगार पे मत जाओ दोस्त। मैं खुद 2 साल डिप्रेशन झेला हूँ कंटिन्यूसली, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे, फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बस आपका सपोर्ट चाहता हूँ और अपना एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपका शेयर करना चाहता हूँ। अपना दुख आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है। जब आप एकदम नीचा चले जाते हैं ना, कोई साधन नहीं होता है कमाने का, तो आपको परिवार भी आप पे थूकते हैं। तो आज के बाद आप ही लोग मेरे परिवार हैं, यूट्यूब परिवार मेरा परिवार है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परिवार मेरे से लाभान्वित हो, मेरा परिवार बड़ा हो। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि सपोर्ट कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी कुछ दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ।